प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की है। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियाँ श्री कृष्ण का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ऐसे ही किस्सों में से एक किस्सा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कि कैसे कन्हैया जी ने एक कुम्हार पर अपनी कृपा की। तो कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। तो भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को तो देखा ही नहीं, इस ओर तो वह नहीं आया। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। फिर मैया वहां से चली गई और कहीं और जाकर कान्हा को ढूंढने लगी। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझ पे से घड़े को हटाओ ताकि मैं बाहर निकलूं। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, अब वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम में प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख बंधन से मुक्त करने का वचन दे दिया। प्रभु जी बोले, अब तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकालो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरी कर दीजिए, और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, जो भी यह कथा सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस ये आखिरी वचन दे दीजिए तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातें सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस सभी इच्छाएं पूरी करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामत लिया।
अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु जी में ही विलीन हो गए। जरा सोचिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा सकता है, तो क्या वह एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं, नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, कोई कितने भी अनुष्ठान करे, कितने भी दान पुण्य करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल ही नहीं सकते। अगर प्रभु को पाना है तो सबके लिए दिल में प्रेम और स्नेह रखना आवश्यक है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।